बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा कि इंडिया पाकिस्तान के स्किर्मिश के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी। रशिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से ईरान की मदद लेना पड़ी और ईरान से उसने शहीद 136 ड्रोन्स परचेज किए और बाद में उनको अपने मुल्क में बनाना शुरू किया। और आज ये हालत है कि रशिया एक दिन के अंदर आई बिलीव 500 के करीब ये ड्रोन्स जो है वो तैयार करता है और इस तरह से हज़ारों ड्रोन्स जो है वो रशिया तैयार कर रहा है और ये हज़ारों की तादाद में यूक्रेन के ऊपर फेंके जा रहे हैं। अब अमेरिका भी ये सब कुछ देख रहा है। ठीक है, इस वक्त अमेरिका किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, मतलब एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में तो वो इन्वॉल्व नहीं है। काफ़ी जगहों पे उसका स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना के साथ ताइवान स्ट्रेट के ऊपर, उसके अलावा रेड सी में यमनियों के साथ और रशिया के साथ कोई जंग तो नहीं चल रही, लेकिन वहां पे एक स्टैंड ऑफ तो आपको पता है कि हर वक्त ही चलता रहता है। वेनेजुएला के हवाले से आप कह सकते हैं, लेकिन वेनेजुएला के जो है वो थोड़े से और मसले हैं। लेकिन अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसको एक चीज़ की समझ आ गई है कि अगर अमेरिका को कोई लंबी जंग लड़नी पड़ गई तो उसको इंतहाई ज़्यादा मैसिव ड्रोन्स का सामना करना पड़ेगा अपने एडवर्सरी की तरफ से। पिछले दिनों मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो फुटेज जो है वो गुजरी जिसमें देखा जा सकता था कि चाइना के अंदर एक फैक्ट्री ड्रोन्स जो है वो तैयार कर रही है और वो अच्छे खासे बड़े ड्रोन्स थे। और फिर पिछले दिनों ये पता चला कि चाइना ने शायद 1 मिलियन कामिकाज़ी ड्रोन्स बनाने का जो है वो इरादा जाहिर किया। अब ये तो उन्होंने वैसे दुनिया को बताया कि 1 मिलियन कामिकाज़ी ड्रोन हम बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास कितने ड्रोन्स होंगे या वो कितने ड्रोन्स तैयार करेंगे, इस बात का तो डेफिनेटली चाइनीज कभी भी अनवील नहीं करेंगे। फिर यह भी पता चला कि चाइना ने सिर्फ $10,000 के ड्रोन्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं और उनको एक्सपोर्ट के लिए जो है वो पेश कर दिया। जो भी कामिकाज़ी ड्रोन बाय करना चाहता है चाइना के पास जाए और $10,000 का एक ड्रोन जो है वो वहां से परचेज कर सकता है। तो जिस तरह से ड्रोन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, उनको शॉट डाउन करना और उनसे बचना जो है उसकी टेक्नोलॉजी भी जो है वो आपको आगे लेके आनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। और आज से कई साल पहले जब लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते थे तो उस वक्त ड्रोन्स तो इतने ज़्यादा होते नहीं थे, तो उस वक्त हमारे ज़हन में लेज़र का कुछ और कॉन्सेप्ट था कि ये लेज़र कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। लेकिन आज जिस तरह से ड्रोन्स की तादाद में इजाफा हो गया है तो लेज़र का एक स्पेसिफिक रोल जो है वो हमारे सामने आ गया कि कम से कम आपको ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए इन लेज़र्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो कि इन ड्रोन्स को जो है वो शॉट डाउन कर सकती हैं और हमने उनका इस्तेमाल इंडिया पाकिस्तान के स्किर्मिश में भी देखा। फिर उसके अलावा कुछ एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो हम देखते हैं, लेकिन वो जो एंटी ड्रोन गन्स है मेरा ख्याल है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर जो है वो ऑपरेट कर सकती हैं, क्योंकि एक इतनी सी गन में आप बैटरी कितनी को ज़्यादा फिट कर सकते हैं और इस एंटी ड्रोन गन के अंदर सारा काम ही जो है वो बैटरीज का होता है। फिर ये जो एयर फोर्सेज हैं उनके दिमागों में भी एक चीज़ है कि अब हमें अपने एडवर्सरी के फाइटर जेट्स के साथ साथ इन ड्रोन्स का भी मुकाबला करना है। फाइटर जेट के अंदर तो इंसान बैठा होता है और उसको कह लें कि अपनी जान की भी थोड़ी सी फिक्र होती है। ठीक है, जब जंग होती है तो जो पायलट होता है वो किसी भी कंट्री का हो, वो अपने कंट्री के लिए कह लें कि जान देने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन फिर भी उसके बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर चल रहा होता है कि मैंने अपने आप को भी बचाना है, अपने जहाज़ को भी बचाना है और अपना मिशन कंप्लीट करके वापस चले जाना है। लेकिन जो कामिकाज़ी ड्रोन होता है उसको तो एक ही ऑर्डर होता है, उसके कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है कि ये टारगेट है, यहाँ पे जाके तो गिर जाओ, और वो उस टारगेट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरह के टारगेट को ख़त्म करने के लिए अब अमेरिकन एयरफोर्स ने ये सोचा है कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एयर टू एयर मिसाइल्स चाहिए होंगे। और फिर आपको आगे पता है कि जिस तरह से एयरफोर्सेज, खुद अमेरिकन एयरफोर्स ही ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के ऊपर काम कर रही है जो कि अनमैन्ड फाइटर जेट्स होंगे, यानी कि ड्रोन्स होंगे, और वो फाइटर जेट्स के साथ मिल के दुश्मन के इलाके में जाके कार्रवाइयाँ करेंगे। और उनके ऊपर भी जो है वो एयर टू एयर मिसाइल्स लगे होंगे, किसी के ऊपर जैमिंग पॉड्स वगैरह जो है वो लगे होंगे और किसी के ऊपर एयर टू ग्राउंड मिनेशंस जो है वो लगे होंगे। आने वाले दिनों में आपको इस तरह के ड्रोन्स का भी सामना करना है, कामिकाज़ी ड्रोन्स का भी सामना करना है। तो इतने ड्रोन्स को अगर आपने शॉट डाउन करना है तो आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो। और उससे मुराद मेरी ये कि आपके पास ये जो महंगे महंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जैसा कि एमरैम हो गया, जैसा कि मीटियोर्स हो गए, जैसा कि PL-15s हो गए, ये मिसाइल्स तो काम नहीं करेंगे जब आगे से हज़ारों की तादाद में आपके तरफ ड्रोन्स आ रहे होंगे। और आने वाली जंगों के अंदर ऐसा ही होना है कि हज़ारों की तादाद में आपके ऊपर जो है वो ड्रोन्स फायर किए जाएंगे। तो फिर आप कितने ज़्यादा
ABRAM परचेज करेंगे, कितने ज़्यादा मीटियोर्स परचेज करेंगे, कितने ज़्यादा आप PL-15 परचेज करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली सस्ते सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अमेरिकन जो है वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं और इस वजह से उन्होंने एक स्टडी जो है वो शुरू करवा दी है, बल्कि आप कह लें कि एक वाइट पेपर जो है वो इशू कर दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ कंपनी से कहा है कि आप हमें एक काउंटर एयर मिसाइल प्रोग्राम यानी कि CAMP के लिए कुछ मिसाइल्स जो है या कुछ कह लें कि स्कीमेटिक्स जो है वो तैयार करके दें कि जिसमें हम एक ऐसे प्लान की तरफ जा रहे हैं कि जहां पे हमें हजारों की तादाद में मिसाइल्स जो हैं वो चाहिए होंगे। बेसिकली अमेरिकन जो है वो लो कॉस्ट काउंटर एयर कैपेबिलिटी तैयार करना चाहते हैं और जो कि अफोर्डेबल मैस म्यूनिशन पोर्टफोलियो के अंडर जो है वो काम करे। और इसका मकसद क्या होगा कि उन्होंने एनिमी एयरक्राफ्ट को जाके हिट करना है, ड्रोन्स को हिट करना है और अपनी एयर स्पेस के ऊपर कंट्रोल जो है उसको मेंटेन रखना है। अमेरिकन ने कहा है कि आप हमें इसका कोई ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट भी तैयार करके दें और एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार करके दें। और पहले फेज के अंदर जो अमेरिकन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप हमें सिर्फ टेक्निकल डाटा पैकेज जो है वो प्रोवाइड करें ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स का। फिर लेटर फेज के अंदर हम आपसे एयर लॉन्च वेरिएंट्स जो है उनके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद जाके आप हमें इनके को फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो तैयार करके दें, लेकिन वो फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर आपको इस स्टडी के 9 महीनों के अंदर अंदर जो है वो प्रोवाइड करना होगा अगर ये प्रोग्राम आगे चलता तो। उसके मेन गोल्स क्या होने चाहिए? मेन गोल्स ये होने चाहिए कि ये मिसाइल अफोर्डेबल होना चाहिए, इसके अंदर मॉड्यूलैरिटी होनी चाहिए और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रैपिड होनी चाहिए, बहुत तेजी से आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकें फैक्ट्रीज के अंदर। फिर इन मिसाइलों को आपने ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर तैयार करना है और इनके जो सब सिस्टम्स हैं वो इंटरचेंजेबल होने चाहिए। फिर इसमें अमेरिकन की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि इसका जितना भी इंटरफेस होगा वो गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी आप चीजें तैयार करेंगे बाद में गवर्नमेंट उनको परचेज कर लेगी और वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की प्रॉपर्टी बन जाएगी। इस मिसाइल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? टारगेट ये है कि इस मिसाइल की कॉस्ट $5 लाख से कम होनी चाहिए और इसका प्रोडक्शन रेट कम से कम 1000 प्लस यूनिट्स पर ईयर होना चाहिए। यानी कि अगर अमेरिकन ऑर्डर करते हैं, जो भी कंपनी अगर बाद में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट विन करती है तो वो 1000 इस तरह के मिसाइल्स जो है कम से कम 1000 इस तरह के मिसाइल्स एक साल में तैयार करने की कैपेबिलिटी रखती हो। और इस वजह से इसके जो पार्ट्स हैं या इसकी जो सप्लाई चेन है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए और हाई रेट प्रोडक्शन को जो है वो सस्टेन करने के लिए आप उसको जो है वो जहन में रखें। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि गवर्नमेंट अभी कोई चीज़ कमिट नहीं करती, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को अप्रूव कर देती है तो फिर इसका जो प्रॉपर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो इशू किया जा सकता है। अभी अमेरिकन ने मुख्तलिफ कंपनी से कह लें कि सिर्फ फीजेबल स्टडी जो है वो मांगी है और अगर वो स्टडी पास हो जाती है, वर्किंग इसके ऊपर सैंक्शन कर दी जाती है, तो फिर अगले 1 साल के अंदर ऐसे मिसाइल का पहला प्रोटोटाइप जो है वो उस कंपनी को तैयार करके दिखाना होगा। तो बेसिकली अमेरिकन जो है ना वो एक सस्टेन्ड हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। खैर अमेरिकन पहले भी तैयार हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि अमेरिकन तैयार नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि अब जो इस वक्त डायनामिक्स एयर वॉरफेयर के चेंज हुए हैं ना, उसके हवाले से अमेरिकन ने कह लें कि तैयारी शुरू कर दी है और अफोर्डेबल मिसाइल जो हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर वो तैयार करना चाहते हैं जिनकी प्राइस कम हो और वो ज्यादा तादाद में जो है वो स्टोर किए जा सकें। तो मेरा ख्याल है कि बाकी एयर फोर्सेस को भी इसी तरह के किसी सोल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रोन्स ने ना वॉरफेयर को मजीद महंगा कर दिया है। ड्रोन्स तो सस्ते हो गए हैं, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए आपको अब ज्यादा जो है वो पैसे चाहिए होंगे, ज्यादा जो है वो इस तरह के मिसाइल्स चाहिए होंगे, लेजर टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, लेजर गन्स चाहिए होंगी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो कभी आप सोचते थे कि शायद वो तो अब खत्म हो गई हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, उनका टाइम भी जो है मेरा ख्याल है कि अब वापस आ गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।